वेलकम बैक नाजरीन, आगे बढ़े और आपको बताएं ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुल्क से मोहब्बत बेमिसाल है। वजीर आजम ने कहा कि मुसलसल 10वीं माह भी तरसीलाते ज़र $2 अरब से जायद रही। वजीर आजम इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि कोरोना वबा के बावजूद रिकॉर्ड तरसीलाते ज़र भिजवाई गई। मार्च में तरसीलाते ज़र 43% इजाफे से $2 अरब 70 करोड़ रही। तरसीलाते ज़र में 26% इजाफे पर ओवरसीज पाकिस्तानियों के शुक्रगुजार हैं। हुकूमत कानून की बालादस्ती के लिए हर मुमकिन इकदामात उठा रही है। वजीर आजम ने कहा कि कमजोर और ताकतवर के लिए यकसा कानून ही निजाम में बेहतरी ला सकता है। वजीर आजम से जामिया रशीद कराची के मोहतरम मुफ्ती रहीम ने मुलाकात की, जिसमें वजीर आजम के रियासत मदीना के विजन पर तफसीली गुफ्तगू की गई। हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसियों की बदौलत बढ़ती हुई बैरूनी सरमायाकारी भी गुफ्तगू का हिस्सा रही। इस मौका पर वजीर आजम का कहना था, करप्ट अनासिर को कानून की गिरफ्त में लाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। फवाद चौधरी का नून लीग को पीपल्स पार्टी जैसे मफाहिमती सियासत करने का मशवरा, कहा अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम का कोई मुस्तकबिल नहीं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का अपने एक बयान में कहना था, इस्तीफों की सियासत का दौर गुजर चुका, अपोजिशन को मुतअद्दिद बार इस्लाहात की दावत दे चुके हैं। वजीर आजम ने स्पीकर कौमी असम्बली को इंतखाबी रिफॉर्म्स के लिए खत लिखा है, अपोजिशन की तजावीज का इंतजार कर रहे हैं। उनका मजीद कहना था, इस्लाहात की तहरीक से अवाम को फायदा होगा, आइए इस्तीफों की बजाय इस्लाहात करते हैं। महराबो मेंबर के अमीन अवाम को कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद की तलकीन करें। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि उलमा और मशाया अपने हल्का असर में मास्क पहने और वैक्सीनेशन कराने की तरगीब दें। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से उलमा कराम और मशाया अज़ाम ने मुलाकात की। इस मौका पर वफाकी वजीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी, सूबाई वजीर कानून राजब बशारत और वजीर औकाफ पीर सैयद सईदुल हसन भी मौजूद थे। उस्मान बुज़दार का कहना था कि कोरोना के लिए मुश्किल वक्त में राय आमा के लीडर अपना किरदार अदा करें। हेल्थ सिस्टम पर कोरोना की वजह से दबाव बढ़ रहा है, लेकिन अवामी सतह पर अमल दरामद तसल्ली बख्श नहीं। जान बचाना फर्ज है, मास्क पहनिए और समाजी फासला इख्तियार करने से जान बचाई जा सकती है। आगे बढ़े और आपको बताएं, साबिक हुक्मरानों ने अपनी औलाद की जिंदगियां बेहतर बनाने के लिए तमाम तर वसाइल झोंक दिए। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, हुकूमत इशराफिया की बजाय पिसे हुए तबकात की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए सरगर्म अमल है। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि वजीर आला उस्मान बुज़दार ने गरीब और नादिर शहरियों का सहारा बनते हुए कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम का आगाज कर दिया। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ताउन से रोजाना हजारों खाने के पैकेट तकसीम किए जाएंगे। रमजान मुबारक के दौरान अफ्तारी के लिए खाना तकसीम किया जाएगा। दिल्ली में पंजाब हुकूमत की हदायत पर मजमूई तौर पर 16 मकामात पर रमजान सस्ता बाजार कायम कर दिया। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम के लिए रावलपिंडी पुलिस की मुआवनत भी हासिल कर ली गई। शहरियों की शिकायत का इजाला करने के लिए खुसूसी शिकायत डेस्क भी कायम किए गए। मजीद जानते हैं रावलपिंडी से अपने नुमाइंदे उस्मान मुगल की इस रिपोर्ट में। पंजाब भर की तरह रावलपिंडी में भी रमज़ान सस्ते बाज़ारों का आगाज़ कर दिया गया। रावलपिंडी में पंजाब हुकूमत की हदायत पर मजमूई तौर पर 16 मकामात पर रमज़ान सस्ते बाज़ार लगा दिए गए। रावलपिंडी सिटी में 5, सदर में 3, रावलपिंडी कैंट और कलर सैदा में 2 सस्ते रमज़ान सहूलत बाज़ार कायम किए गए। इसी तरह कोटली सतिया में 1, टेक्सला में 2, जबकि कहोटा और मरी में 1 रमज़ान सस्ता सहूलत बाज़ार कायम किया गया। पंजाब हुकूमत की हदायत पर रावलपिंडी में मजमूई तौर पर 16 मकामात पर रमज़ान सस्ते बाज़ारों से आवाम को इशिया ज़रूरिया सस्ते दामों फराम की जाएंगी। ये ठीक है, मतलब सहूलत है। मतलब चीज़ है कि यूटिलिटी स्टोर है, जिस तरह घी के मतलब 1 पैकेट देते हैं, आदमी जलील होता है। एक आदमी के घर का खर्चा घी का मतलब 15 किलो है, तो वो हमें 1 या 2 पैकेट देते हैं। एज़ कम्पेयर टू ओपन मार्केट यहाँ पे है, लेकिन ये है कि यहाँ पे आपको लिमिट किया जा रहा है कि आप इस क्वांटिटी से ज़्यादा नहीं ले सकते। और दूसरा ये कि आप अगर देख लें, यहाँ पे कोई एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स वगैरह या कुछ इस टाइप की ये नहीं है, पीने का पानी नहीं रखा गया। जितना इस दौर के अंदर इन हालात में जितना हुकूमत कर सकती है, मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा इंतजाम कर रही है और अल्लाह ताला इनको जज़ा दे, क्योंकि जितने अब जो कुछ कमी बेशी हो रही है वो हमारे अपने लोगों की गलती है। सस्ते बाजारों की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात के लिए रावलपिंडी पुलिस की मुआवनत भी हासिल कर ली गई है, जबकि शहरियों की शिकायत का अजाला करने के लिए खुसूसी शिकायत डेस्क भी कायम किए जा चुके हैं। जिली इंतजामिया रोजाना की बुनियाद पर सस्ते बाजारों के हवाले से रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को भी अरसाल करेगी। कैमरामैन नदीम तारिक के साथ मोहम्मद उस्मान मुगल, JNN न्यूज़, रावलपिंडी। 1% से जायद मुस्बत 15 केसेस वाले शहरों में इकदामात मजीद सख्त करना होंगे। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा, पंजाब में कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं।
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हदायत पर सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कोरोना वायरस की ताज़ा सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। तमाम कमिश्नर्स ने इजलास के दौरान सूबा भर में कोरोना SOPs पर अमल दरामद की रिपोर्ट और आलमी वबा के तदारुक के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ और सिफारिशात पेश की। इजलास के दौरान कोरोना वायरस से जायद मुतासरा होने वाले शहरियों के लिए आइंदा हिकमत अमली पंजाब के सरकारी अस्पतालों की सलाहियत बढ़ाने के लिए इकदामात किए गए। कोरोना का शिकार मरीजों रमजानुल मुबारक में वैक्सीनेशन सेंटर्स के औकातकार और मसाजिद में SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि पंजाब में कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। कोरोना के कातिल वार जारी, मोहलिक जानलेवा वायरस ने 58 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। मुल्क भर में मजमूई अमवात की तादाद 15,501 पहुंच गई, जबकि कोरोना की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 7,25,602 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4,584 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,07,79,474 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 44,514 नए टेस्ट किए गए। अब तक 6,34,835 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 4,201 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। इक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे मुनीर अकरम ने कहा है कि कश्मीर में पाकिस्तान और भारत के माबैन सूरत हाल बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए खतरा है। अमेरिका के आर्मी वार कॉलेज के ज़ेरे तमाम ऑनलाइन सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर इस वक्त मरकज निगाह बना हुआ है। जब भारत की 2019 में इसकी खुसूसी हैसियत खत्म की और मकबूजा इलाके को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। मुनीर अकरम का कहना था कि इसके नतीजे में पाकिस्तान ने इन गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ आवाज उठाई। भारत की तरफ से बड़ी तादाद में कंट्रोल लाइन पर जंग बंदी हमायदे की खिलाफ वर्जियों के बाद तोपें खामोश हो गई हैं और उम्मीद है कि खामोश ही रहेंगी। पाकिस्तान ने अमेरिका और तालिबान के दरमियान समझौते के लिए सहूलतकारी की ताकि अफगानिस्तान से बाज़ाब्ता और जिम्मेदाराना इंदाज से इनखला हो सके और अफगान फरीकों के दरमियान मुज़ाकरात के नतीजे में सियासी इत्तफाक राय हो सके। उनका कहना था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नतीजे में 80,000 जानों का नुकसान हुआ। जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। शाहीन प्रोटीज के शिकार के लिए बेताब। कौमी टीम की तवज्जो सीरीज में बरतरी को मुस्तहकिम करने पर मरकूज हो चुकी है, जबकि जनूबी अफ्रीकी टीम भी कामयाबी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। टॉस जीते वाली साइड हदफ के ताक़ुब को तरजीह दे सकती है। आगे बढ़े और आपको बताएं, रावलपिंडी इस्लामाबाद में गुज़श्ता हुकूमत का मेगा प्रोजेक्ट मेट्रो बस खस्ता हाली का शिकार। मेट्रो बस पर सफर करने वाले शहरियों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई। मजीद जानते हैं JNN न्यूज के नुमाइंदे मखदूम हलीम कुरैशी की इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत के फैसले के बाद गुज़श्ता हफ्ते से कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के हवाले से मेट्रो बस गुज़श्ता हुकूमत का एक मेगा प्रोजेक्ट है, मगर इंतजामिया की अदम दिलचस्पी की वजह से मेट्रो रोड खस्ता हाली का शिकार है। जगह जगह से टूट फूट का शिकार मेट्रो रोड शहरियों की जिंदगियों के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। इंतजामिया की जानिब से मेट्रो के नीचे मुख्तलिफ जगहों पर पौधे तो लगाए गए हैं, मगर ऊपर खस्ता हाली का शिकार मेट्रो रोड इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत पेश कर रहा है। मेट्रो बंद होने की वजह से शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। शहरियों का कहना है कि हम कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कर रहे हैं, मगर मेट्रो बंद करना किसी मसले का हल नहीं। मेट्रो बंद है, बहुत तकलीफ है लोगों को, मुझे भी है, मैं यहाँ पे मुसाफिर हूँ, तो इसी वजह से बहुत से लोग आते हैं, टैक्सी इस्तेमाल करते हैं, तो गरीब लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते। हुकूमत को चाहिए कि आवाम की सपोर्ट करे और इस कोरोना के हालात में थोड़ी सी आवाम की हेल्प करनी चाहिए। मास्क हमारी फ़र्ज़ है, हमें भी SOPs की फॉलो करने चाहिए, लेकिन हुकूमत को भी चाहिए कि मेट्रो खोलें। शहरियों का ये भी कहना है कि मेट्रो बंद होने से हमें ज़ाती तौर पर नुकसान पहुंच रहा है। मेट्रो का इस्तेमाल करके 30 रुपए देकर सिर्फ हम रावलपिंडी से इस्लामाबाद के किसी भी जगह पहुंच सकते थे, जबकि आजकल प्राइवेट टैक्सी वालों को 300 से 500 रुपए देना पड़ रहे हैं। मेट्रो की वजह से जो है आवाम को बहुत सारी मुश्किलात पेश आ रही हैं। पहले मेट्रो की वजह से हम सदर इस्लामाबाद या जिधर जिधर मेट्रो स्टेशन ईजीली पहुंच जाया करते थे। अब ये है कि ट्रांसपोर्ट वाले भी जो हैं वो हमें टैक्सियों को किराया देना पड़ता है, और अगर कोई इमरजेंसी काम पड़ जाए तो गाड़ी भी बाद दफ़ा नहीं टाइम में मिलती, तो टैक्सी को किराया देना पड़ता है, रिक्शे वालों को लेके जाना पड़ता है। अगर इंतज़ामिया इसी तरह से अदम दिलचस्पी का इजहार करती रही तो शहरी किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। कैमरामैन नदीम तारिक के साथ मखदूम हलीम कुरैशी, JNN न्यूज़ इस्लामाबाद। और तालीम हमारा हक है, इसे हमसे ना छीना जाए। फाटा और बलोचिस्तान से आए तालिब इल्मों का पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के बाहर एहतजाजी धरना 14वें रोज में दाखिल हो गया। कहते हैं मुतालबात मनवाए बगैर यहाँ से वापस नहीं जाएंगे।
मजीद तफसीलात जानते हैं JNN की नुमाइंदा आमना खुर्शीद से जो इस वक्त वहां मौजूद हैं। जी आमना, मजीद इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के बाहर, जहाँ फाटा और बलूचिस्तान से आए हुए तलबा ने 14 रोज़ से एहतजाज किया हुआ है और 3 दिन हो गए हैं इनको भूख हड़ताल किए हुए, लेकिन अभी तक हुकूमती सतह पर कोई इकदाम नहीं किए गए। हमारे साथ मौजूद हैं एक तालिब इल्म, आइए हम इनसे पूछते हैं कि इनके मुतालबात क्या हैं। जी ज़रा बताइएगा कि आपके मुतालबात क्या हैं और कितने दिन हो गए आपको यहाँ आए हुए? जी हमारे अभी तो 14 दिन हुए कि हम इधर आए हैं। हमारे मुतालबात कोई नए नहीं है, इस पे पिछले भी बहुत सेशन चले हैं। हमारे 265 मेडिकल की सीटें होती है एक्स फाटा और बलूचिस्तान के लिए, जो अभी इन्होंने कम कर दिए हैं 29 पे लाया है। हमारे मुतालबा ये है कि इन सीटों को वापस बहाल किया जाए और हमें 265 सीट्स दिए जाए। ठीक है, अगर ये आपकी बात नहीं मानते तो आपका अगला लाए अमल क्या होगा? जी हमने स्टार्ट से ही इनको बताया था कि हम इधर तब तक मुस्तकिलन धरने पे बैठे रहेंगे जब तक हमारे लिए नोटिफिकेशन ना की जाए इन 265 सीट्स की। और हमने तकरीबन तमाम जितने भी हुकूमती नुमाइंदे हैं उनको भी ये मतलब बात उनके साथ मीटिंग वगैरह भी की है। उन्होंने हमें डेट पे डेट तो दे रहे हैं कि इस डेट को आप लोग कॉल कर लेंगे, लेकिन अभी तक कोई अमली पेशरफ नहीं हुई। तो अभी तक हुकूमत की तरफ से आपके पास कोई नुमाइंदा नहीं आया उनका? हाँ, इधर हमारे इस कैंप में कोई भी हुकूमती नुमाइंदा नहीं आया। अपोजिशन के लीडर आए लेकिन हुकूमती कोई भी नुमाइंदा इधर नहीं आया। तो अपोजिशन लीडर ने आपसे क्या कहा? अपोजिशन लीडर ने तो हमें सिर्फ इतना बताया कि हम इनको आप लोग को ये बातें हर प्लेटफार्म पे उठाएंगे, हम आप लोग के साथ हर जगह खड़े रहेंगे और आप लोग के इधर फैसिलिटेट भी करेंगे। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चलें, आजाद कश्मीर नकियाल रोड पर कार गहरी खाई में जा गिरी। बच्चे समेत 6 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कार नकियाल के इलाका मोहड़ा नारा से कोटली आ रही थी कि हादसे का शिकार हो गई। गाड़ी में 8 अफराद सवार थे। वाकये की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें और मकामी अफराद मौका पर पहुंच गए और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। जख्मियों और नाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और मेट्रो सर्विस क्या बंद हुई कि जुड़वा शहरों को मिलाने वाली शाहराह पर गंदगी के ढेर लग गए। शहरी ताफुन ज़दा माहौल में रहने पर मजबूर हो गए। मजीद जानते हैं JNN इस्लामाबाद के नुमाइंदे मखदूम हलीम से। जी मजीद आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस टाइम हम मौजूद हैं मेन फैज़ाबाद के ऊपर, शहर इक़्तिदार का इसको इंट्रेंस पॉइंट कहा जाए तो वो इंट्रेंस पॉइंट यही है, क्योंकि जो शहरी जो सूबा ज़िला और मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए जो शहरी हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं वो फैज़ाबाद पर उतरते हैं। ये मेरे इर्द गिर्द आप देख सकते हैं, ये जो गंदगी का ढेर है ये ज़िलाई इंतज़ामिया, क्योंकि शहर इक़्तिदार के साथ साथ रावलपिंडी इंतज़ामिया की नाअहली का बोलता सबूत पेश कर रही है। एक तरफ तो जो है वो शहर इक़्तिदार की जो मेन रोड है उसको शोर है, दूसरी तरफ ज़िलाई ये रावलपिंडी का जो ये मेन फैज़ाबाद अड्डा है उसके ऊपर फैला हुआ गंदगी का ढेर वाज़े तौर पर ज़िलाई इंतज़ामिया की नाअहली का मुँह बोलता सबूत पेश कर रहे हैं। कोरोना SOPs की जो है वो देख सकते हैं धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। साथ ही होटल्स हैं जो गंदगी के ढेर है वो उठा के यहाँ पर फेंक दिए जाते हैं। यहाँ जो कूड़ा क्रिकेट है इसको रात को आग लगा दी जाती है, जो बहुत जहाँ पे जो खड़ा होना मुश्किल हो गया और आग लगाने की वजह से जब वो सांस की बीमारी का जो सबब बन रही है, यहाँ सांस लेना मुश्किल हो जाता है। हुकूमत की तरफ से इंतजामात के हवाले से दावे तो बड़े किए जाते हैं मगर अमली तौर पर कोई इक़दाम होते हुए नज़र नहीं आते। जी और नाजरीन, रमजान अल मुबारक का बाबरकत महीना आते ही अवाम के लिए महंगाई का नया तूफान आ गया। जहां देगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है, वहां चीनी भी अवाम की पहुंच से कोसों दूर हो गई। इस हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं इस्लामाबाद से आमना खुर्शीद। अवाम के चेहरे पर फिर से आ गई मायूसी। हुकूमत ने की अशियाए खुर्दनोश मजीद महंगी। लोग निकले रमज़ान की खरीदारी करने घर वालों के साथ, मगर इन्हें वापस लौटना पड़ा खाली हाथ। माह रमज़ान की आमद से कबल ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने जोर पकड़ लिया। चीनी ज़ख़ीरा करने वालों की मौजें लग गई। मसनूई महंगाई करके चीनी अवाम की पहुँच से दूर कर दी और शहरियों को रोने पर मजबूर कर दिया। दूसरी हुकूमत की जानिब से मुकर्रर की गई कीमतों पर दुकानदारों की तरफ से भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। इंतजामिया की जानिब से चीनी की कीमत 87 रुपये मुकर्रर की गई, मगर मार्केट में 110 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। महंगाई से तंग अवाम का कहना है कि वज़ीर आज़म को अपने वादे याद रखने की ज़रूरत है।
ذخیرہ اندوز مافیا کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کر کے اور مقدس مہینے میں سستی اشیاء کی فراہمی یقینی بنا کر انہیں سکون فراہم کیا جائے۔ کیمرہ مین ندیم طارق کے ساتھ آمنہ خورشید، JNN نیوز، اسلام آباد۔ بہاول نگر میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ہدایت پر صوبہ بھر کی طرح ضلع بہاول نگر میں رمضان بازار فعال ہو چکے ہیں۔ رمضان بازاروں میں شہریوں کو مارکیٹ کے مقابلے میں رعایتی نرخوں پر اشیاء خوردونوش میسر ہوں گی۔ بہاول نگر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عابد حسین بٹی نے آج بہاول نگر میں رمضان بازار کے دورے کے دوران کہا کہ ان رمضان بازاروں میں چینی 65 روپے فی کلو، 10 کلو آٹے کا تھیلا 375 روپے میں دستیاب ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت پنجاب رمضان بازاروں میں صارفین کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے سبسڈی فراہم کر رہی ہے اور اشیاء خوردونوش پر شہری حکومت پنجاب کی سبسڈی سے فائدہ اٹھائیں گے۔ لودھرا تھانہ سٹی پولیس نے باثر قبضہ مافیا سے ملی بھگت کر کے پلاٹ مالک کو ہی کام کرنے سے روک دیا۔ پلاٹ مالک مظہر خان نے الزام عائد کیا کہ باثر ہاشم پٹھان نامی شخص اور موجودہ MNA میاں شفیق آرائے کا PA فیاض آرائے سٹی پولیس کے ساتھ ملی بھگت کر کے میرے پلاٹ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ پلاٹ میرے نام انتقال ہے۔ عرصہ دراز سے قبضہ بھی میرا درج ہے، اس کے باوجود سٹی پولیس ناجائز طور پر مداخلت کر کے میرا کام رکوا دیتی ہے۔ اور دیگر شہروں کی طرح ضلع قصور میں بھی 12 رمضان بازار لگائے جا رہے ہیں، جہاں پر لوگوں کو سستی اور معیاری اشیاء فراہم کی جائیں گی، جبکہ دوسری جانب DC قصور کی جانب سے شہر کے پوش علاقے میں بھی رمضان بازار لگا دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ JNN میاں کاشف سے، جو اس وقت منیر شہید کالونی رمضان بازار میں موجود ہیں۔ جی بالکل، پنجاب کے دوسرے شہروں کی طرح قصور میں بھی جو ہے رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی جو ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں لوگوں کو سستی اور معیاری اشیاء فراہم کرنے کے لیے رمضان بازار جو ہیں وہ لگا دیے گئے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قصور تحصیل میں جو ہے وہ 5 رمضان بازار لگائے جائیں گے، جبکہ چونیا تحصیل میں جو ہے وہ 3 رمضان بازار لگائے جائیں گے۔ اس کے ساتھ پتوں کی تحصیل میں جو ہے 3 رمضان بازار لگائے جائیں گے، اور تحصیل کوٹ رادھا کشن میں 1 رمضان بازار جو ہے وہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے لگایا جائے گا۔ قصور ڈسٹرکٹ میں ٹوٹل جو ہیں وہ 12 رمضان بازار جو ہیں وہ لگائے جائیں گے، جہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو سستی اور معیاری جو ہے اشیاء فراہم کی جائیں گی۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قصور میں جو ہے وہ ریلوے اسٹیشن پر ہر سال جو ہے وہ رمضان بازار لگایا جاتا تھا، جہاں پر جو ہے وہ لوگوں کا رجحان بھی تھا، لوگوں کو جو ہے وہ اس حوالے سے پتہ بھی تھا کہ رمضان مبارک میں جو ہے رمضان بازار جو ہے وہ اسٹیشن پر لگایا جاتا ہے۔ لیکن اس دفعہ جو ہے وہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے پوش علاقے منیر شہید کالونی میں جو ہے وہ رمضان بازار لگا دیا گیا ہے، جہاں پر جو ہے نہ تو لوگوں کو اس رمضان بازار کے حوالے سے کوئی انفارمیشن ہے، نہ ہی ضلع انتظامیہ کی جانب سے کوئی ایڈورٹائزمنٹ کی گئی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ شہریوں کو جو ہے وہ یہاں پر آنے میں شدید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ جب اس حوالے سے ہماری شہریوں سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم ضلع انتظامیہ DC قصور سے جو ہے اپیل کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ یہاں سے جو ہے رمضان بازار کو جو ہے وہ ریلوے اسٹیشن پر لگایا جائے، تاکہ لوگوں کو سستی اور معیاری اشیاء جو ہے وہ آسانی کے ساتھ مل سکیں۔ جی ڈپٹی کمشنر راجن پور نے اسسٹنٹ کمشنر اور ڈسٹرکٹ لائف سٹاک آفیسر کے ہمراہ سستا رمضان بازار کا دورہ کر کے سٹالز کا معائنہ کیا اور رمضان بازار میں رکھی اشیاء خوردونوش کا معیار چیک کیا۔ ڈپٹی کمشنر احمد نائک نے دورہ کے دوران کہا کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں گے، کوتاہی برتنے والوں کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ لائف سٹاک آفیسر سید حسن مجتنی کا کہنا تھا کہ عوام اور سٹالز مالکان انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کرے، کیونکہ ماہ صیام مقدس ہے، ہر شہری کو ماہ مقدس کے ثمرات ملنے چاہیے۔ انجمن تاجران کے صدر ندیم قریشی نے کہا کہ تاجری برادری مکمل طور پر انتظامیہ سے تعاون کی یقین دہانی کراتی ہے۔ اور DPO بہاول نگر کا کہنا ہے کہ کرپشن کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑنا اولین ترجیح ہے۔ کرپشن ثابت ہونے پر قرارداد واقعی سزا دی جائے گی۔ کرائم کے حوالے سے منعقدہ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے DPO بہاول نگر کا مزید کہنا تھا کہ منشیات نوجوان نسل کی خاموش قاتل ہے، منشیات فروشوں کے خلاف زیادہ سے زیادہ کارروائی عمل میں لائی جائے۔ DPO نے پولیس افسران کو ہدایت کی کہ لوگوں کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آئیں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ غیر قانونی حراست کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ مؤثر پیٹرولنگ اور ناکہ بندی کو یقینی بنایا جائے۔ کالے شیشوں والی گاڑیوں اور غیر قانونی نیلی بتیوں والی گاڑیوں کے خلاف زیادہ سے زیادہ کارروائی کی جائے۔ DSP موٹر وے پولیس احمد پور شرکیہ کا کہنا ہے کہ عوام کے جان و مال کا تحفظ ہی ہماری اولین ترجیح ہے۔
प्रेशर हार्न का इस्तेमाल इंतहाई खतरनाक है। डीएसपी मोटरवे पुलिस अहमदपुर शर्किया नदीम गुल अवान ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि HID लाइट्स व खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुसाफिर बरादर गाड़ियों मुसाफिर की हिफाजत को यकीनी बनाएं। खिलाफ वर्जी पर ड्राइविंग लाइसेंस और रूट प्रोमोट कैंसिल कर दिए जाएंगे। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवार खतरनाक अंदाज में चलने वाली मुसाफिर बरादर गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं, जिसका मकसद मोटरवे पर आवाम के जानो माल का तहफ्फुज यकीनी बनाना है। सरगोदा में जिली इंतजामिया मुतहरिक हो गई। चीनी जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी। सियाल मोड़ के करीब चीनी के गोदाम पर छापा। सरगोदा जिले इंतजामिया ने चीनी की 1000 बोरी बरामद कर ली। असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल मनान बेग का कहना था कि हाजी सिकंदर नामी ताजर ने चीनी रमजानुल मुबारक में महंगे दामों फरोख्त करने के लिए जखीरा कर रखी थी। गोदाम सील करके चीनी कब्जा में ले ली गई है। बरामद होने वाली चीनी खुली मार्केट में कंट्रोल रेट पर फरोख्त की जाएगी। तरंडा मोहम्मद पनाह में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर उलट गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसे में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया, जिसे इत्तला मिलते ही फौरी मौका पर पहुंचकर जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जैकबाबाद में तेज रफ्तार वैन और ट्रालर में तसादुम के नतीजे में वैन ड्राइवर शदीद जख्मी ड्राइवर को शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत अस्पताल पहुंचाया। कनकोट से जैकबाबाद आने वाली मुसाफिर वैन तेजी रफ्तारी के बायस ठल के रियाज चौक पर खड़े ट्रालर से टकरा गई, जिसके नतीजे में वैन ड्राइवर शदीद जख्मी होकर बेहोश हो गया, जिसको शहरियों ने अपनी मदद के तहत DHQ अस्पताल मुंतकिल किया। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए JNN न्यूज।